तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर एक साथ तीन बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है सामने निकल करके आ रही है। देखिए पहले अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की नई भर्ती का अप्लाई लिंक पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब आप सभी लोग जो है जीडीएस की नई भर्ती में रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कर सकते हो। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अभी आप सभी लोग को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी 2-4 दिन रुक करके उसके बाद आप सभी लोग जीडीएस की नई भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। नंबर ऑफ टोटल सीट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिए खुलासा कर दिया गया है, इस बार 44,228 सीटों पर बंपर पदों पर जीडीएस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। देखिए दूसरे अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सर्कल वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर के भी नोटिफिकेशन जो है जीडीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी तरीके से अपडेट कर दिया गया है। उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस सर्कल में किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तीसरे अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सर्कल वाइज लोकल लैंग्वेज के बारे में भी यहां पर बताया गया है, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है कि किस सर्कल का लोकल लैंग्वेज क्या है और आप सभी लोग किस किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए मेरी बात एकदम कान खोल करके सुनिएगा कि अभी आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है ना। अभी सभी से आप सभी लोग देखिए कि नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी हैं, किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल पर वैकेंसी आई है, मेरी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई है। अभी 2-4 दिन के बाद आराम से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा जीडीएस की इस नई भर्ती में। सबसे पहले आप सभी लोग ये देखिए कि लिंक एक्टिवेट हो चुका है। उसके अलावा सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में भी आप सभी लोग देखिए। तो दोस्तों ये है जीडीएस का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए इस बार की अगर मैं बात करूंगा ना तो बंपर पदों पर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 44,228 सीटों पर एबीपीएम, बीपीएम और डाक सेवक के पद पर यहां पर भर्ती निकल करके आई हुई है, जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख भी पा रहे होंगे। पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो 30,000 और 12,828 सीटों पर वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 44,228 पदों पर यहां पर भर्ती निकल करके आई हुई है। देखिए जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर बताया था कि जीडीएस की नई भर्ती के रिगार्डिंग में यहां पर तीन बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। पहले अपडेट की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की नई भर्ती में अब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके लिए आप लोग करोगे क्या, तो ये देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है कुछ ऐसा जो है इंटरफेस ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप इस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ पूछा जा रहा है, आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके अलावा कम्युनिटी, है ना, आपने जो है 10वीं की परीक्षा कब पास की है, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर आप सबको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ठीक है ना। कैप्चा कोड जो है यहाँ पर फिल करना, उसके बाद सिंपली सबमिट कर देना। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेरी बात मानिएगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको अभी नहीं करना है। अभी 2 से 3 दिन आप लोग रुक जाइए, ठीक है ना। आराम से पहले देखिए कि किस सर्कल में किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर ये वैकेंसी आई है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है कितनी है। उसके बाद आराम से आप जो है जीडीएस की नई भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। देखिए सर्कल वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग में भी नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है चार्ट जो है ओपन हो चुका है। ये मुझे लग रहा है कि पिछली वैकेंसी का यहाँ पर जो है शो हो रहा है। अभी मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा जो है इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर अभी रिफ्रेश कर लिया है। आप सभी लोग थोड़ा सा वेट जरूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है आपके सामने ओपन हो चुका है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 44,228 पदों पर ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब सवाल ये आता है कि सर ये बताइए किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में टोटल 1355 पदों पर भर्ती आई हुई है। उसके अलावा थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ दोस्तों, तब जाकर के आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर असम की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो
दोस्तों असम में यहाँ पर देखिए मतलब अलग अलग डिवीजन है, तो 746, 133, उसके अलावा 25 और 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। टोटल की अगर मैं बात करूँगा तो वो काउंट करके मैं आपको आगे बताऊँगा। बिहार की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बिहार में बताया गया है कि 2558 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा अगला क्या है, अगले की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो 1338 पदों पर यहाँ पर यह भर्ती निकाली गई है। इसी तरह से आप सभी लोग अलग अलग सर्कल का यहाँ पर देख सकते हो कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, तभी जाकर के आप सभी लोग अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए सुबह ही मैं आपको बता रहा था कि करीब 5000 के आसपास पदों पर भर्ती निकाली जाएगी और देखिए वही सत्य हुआ है। 4588 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है उत्तर प्रदेश सर्कल से। उसके अलावा उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा तो उत्तराखंड में यहाँ पर 1238 पदों पर भर्ती निकाली गई है और तेलंगाना की बात करूंगा तो 981 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा अलग अलग सर्कल के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि किस सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। उसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में आपको जानना है तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में और किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी आई हुई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी का यहाँ पर जो है मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों विभाग की तरफ से यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि किस सर्कल का लोकल लैंग्वेज यहाँ पर क्या है। आप सभी लोग देख सकते हो। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर बताया गया है यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है तेलुगु चलता है, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था। उसके अलावा असम की अगर मैं बात करूँगा तो असमिया और बंगाली, उसके अलावा बोडो जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। अलग अलग डिवीजन में अलग अलग यहाँ पर लोकल लैंग्वेज जो है बोले जाते हैं। उसके अलावा बिहार की अगर मैं बात करूँगा तो ये हिंदी बेल्ट वाला जो है स्टेट है, यानी कि यहाँ का लोकल लैंग्वेज पूरी तरीके से हिंदी है। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बताया गया है यहाँ का लोकल लैंग्वेज पूरी तरीके से हिंदी है। दिल्ली का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज गुजराती है। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो यहाँ का भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करूंगा तो उर्दू और हिंदी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। उसके अलावा झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। और कर्नाटका की अगर मैं बात करूंगा तो कन्नड़ बोला जाता है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज पूरी तरीके से कन्नड़ है। केरल की मैं बात करूंगा तो मलयालम वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश में जो है पूरी तरीके से हिंदी बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश हिंदी लैंग्वेज वाला जो है पूरी तरीके से स्टेट है। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो वहाँ पर मराठी और कोंकणी बोली जाती है। अलग अलग डिवीजन में मराठी और कोंकणी बोली जाती है। और गोवा की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर गोवा के बारे में भी बताया गया है, मराठी और कोंकणी यहाँ पर बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो चूंकि वहाँ पे आप सभी लोग को मालूम है कई सारे अलग अलग जो है डिवीजन है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग लोकल लैंग्वेज है। जैसे कि वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है अलग अलग डिवीजन में बोला जाता है। उसके अलावा मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वहाँ पर मणिपुर इंग्लिश, उसके अलावा हिंदी है ना, गारो हो गया, उसके अलावा हिल्स, साउथ गारो, वेस्ट गारो, मतलब अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज है। ये सारी चीज़ आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो उसके अंतर्गत जो है 7 सिस्टर यानी कि 7 राज्य आते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज यहाँ पर बताया गया है, जिसे आप सभी लोग देख सकते हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गारो, खासी और अलग अलग प्रकार के लोकल लैंग्वेज जो है शामिल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है मत कीजिएगा। अभी 2-4 दिन तक देखिए कि सर्कल में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर वैकेंसी आई है, मेरे कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना है, उसके अलावा किस डिवीजन या सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं जीडीएफ की नई भर्ती के रिगार्डिंग में आपको पल पल का अपडेट जो है समय समय पर देता रहूंगा। बस वीडियो पे आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पर।